गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 12th चैप्टर नंबर 7 केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट ए नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन फैमिली जो आपका पार्ट 8 आया था उसके साथ समाप्त हो जाती है और आज आप पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 9 चैप्टर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट बी ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना। आज आप क्या पढ़ने जा रहे हैं? पार्ट बी का ऑक्सीजन फैमिली। हेडिंग हो गई आपकी आवर्त सारणी में स्थान। आवर्त सारणी में इसकी पोजीशन क्या है, इसका स्थान क्या है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा कि आपकी हेडिंग पड़ी है आवर्त सारणी में स्थान, तो लिख सकते हैं ऑक्सीजन परिवार में कुल 5 तत्व कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को रखा गया है। ऑक्सीजन परिवार में कुल 5 तत्वों ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को रखा गया है। ठीक है ना। इन्हें आवर्त सारणी के 6A वर्ग में स्थान दिया गया है। यानी इन्हें आवर्त सारणी के 6A उपवर्ग में स्थान दिया गया है, क्योंकि इनके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन परिवार में कुल 5 तत्व रखे गए हैं। ऑक्सीजन परिवार में कौन कौन से कुल 5 तत्व रखे गए हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को रखा गया है। इन्हें आवर्त सारणी के 6A उपवर्ग में स्थान दिया गया है। और क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि इनके बाह्य कोश में मात्र 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। तो हेडिंग डाल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है ना। तो ये आपकी हेडिंग हो जाती है। सबसे पहला है आपका ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1s2 8। तो विन्यास होगा 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है ना। 1s2 2s2 एंड 2p4। इनके बाह्य कोश का जो विन्यास होता है ns2 np4 होता है। 4 2 6 6 2 8। ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है 16 होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये आएगा ns2 np4 होता है। सल्फर के बाद आपका आता है सेलेनियम। ठीक है ना। सेलेनियम का होता है 34। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 एंड 4p4। सेलेनियम के बाद है आपका टेल्यूरियम। टेल्यूरियम का होता है आपका 52। विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 एंड 5s2 5p4। और इसके बाद आपका आता है पोलोनियम। पोलोनियम का होता है 84। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s 3d10
4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p4। ठीक है ना। ये पांचों तत्व हो गए जिनके बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ऑक्सीजन परिवार में कुल 5 तत्व ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम को रखा गया है। इन्हें आवर्त सारणी के 6 वर्ग में स्थान दिया गया है क्योंकि इनके बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इसका विन्यास करें तो 2,6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2, 8, 6। इसकी बात करें तो 2, 8, 18, 6 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 2, 8, 18, 18 और 6 हो जाएगा। इसकी बात करें तो 2, 8, 18, 32, 18, 6 हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि सभी के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है ना। इसीलिए इन्हें आवर्त सारणी के 6 उपवर्ग में स्थान दिया गया है। ठीक है ना। आइए अब देखते हैं इनके लक्षण क्या है, इनकी विशेषताएं क्या है। अभी आप पढ़ रहे थे ऑक्सीजन का आवर्त सारणी में स्थान, वो आपने पढ़ा, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा। अब आप समझेंगे कि इस वर्ग के तत्वों के लक्षण क्या क्या है या उनकी विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है ना। तो नंबर 1 पर आपका आता है क्या कि इस वर्ग के तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NS2NP4 होता है। यानी इनके बाह्य कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NS2NP4 होता है, जो कि अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में देखा कि सभी के बाहरी कोश में NS2NP4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। n मान एक अच्छा संख्या, 2s2 2p4, 3s2 3p4, 4s2 4p4, यानी n मान एक अच्छा संख्या कुछ भी हो सकती है। तो पहला लक्षण हुआ इस वर्ग के तत्वों के बाह्य कोश का विन्यास NS2NP4 होता है। नंबर 2, इन तत्वों के बाह्य कोश में कुल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इनके बाहरी कक्षा का विन्यास NS2NP4 होता है और टोटल इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कोश में होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी की वजह से इन्हें 6 उपवर्ग में स्थान दिया गया है। ठीक है ना। नंबर 3 लिख सकते हैं, इन्हें आवर्त सारणी के 6 उपवर्ग में स्थान दिया गया है। ठीक है ना। कहां पर दिया गया है? 6A में स्थान दिया गया है। नंबर 4, ये सभी P ब्लॉक के तत्व हैं। ठीक है ना। नंबर 5, ये सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। मतलब इस वर्ग के सभी तत्वों की जो संयोजकता है वो निश्चित नहीं होती है, वो घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है ना। तो इस वर्ग के सभी तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा भैया आपको बता दें कि हमारी आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। S ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व, D ब्लॉक के तत्व और F ब्लॉक के तत्व। तो जो हमारा S ब्लॉक का तत्व आता है, ठीक है ना, S ब्लॉक के तत्व जो आते हैं उनकी संयोजकता सदैव निश्चित होती है।
बाद बाकी जितने भी तत्व हैं, उनकी जितने भी ब्लॉक के तत्व हैं, उनकी संयोजकता निश्चित नहीं होती और वो परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। सब पॉइंट नंबर 6, ये सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, यानी इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीकरण संख्या है वो भी निश्चित नहीं होती है, घटती या बढ़ती रहती है। ठीक है ना। नंबर 7 है, इस समूह के अधिकांश तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, इस समूह के अधिकांश तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं, मतलब ये जो तत्व हैं कई रूपों में पाए जाते हैं, जैसे ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन के रूप में और ओजोन के रूप में पाई जाती है। ठीक है ना, तो ये जो अधिकांश तत्व हैं या इसके वर्ग के जितने भी सभी तत्व हैं वो सभी तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण तो हम बता रहे थे कि इस वर्ग के अधिकांश तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। अगला नंबर है 8वां नंबर है, इस वर्ग के सभी तत्व MH2O प्रकार की। ठीक है ना, M फॉर कोई भी तत्व यहां पर हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है, कोई ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी तत्व होता है। MH2O प्रकार की वाष्पशील यौगिक बनाते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये थी ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की विशेषताएं या उनके लक्षण कह सकते हैं या उनके गुण कह सकते हैं। ठीक है ना, आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है ना, जिससे कि आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो सके। आपका क्वेश्चन आएगा, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना कीजिए। ठीक है ना, आपका कुछ तत्व आता है, आप क्वेश्चन आएगा ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना कीजिए। तो आप वहां पर आवर्त सारणी में स्थान डालेंगे, उसकी भाषा लिखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाएंगे और ये सारे लक्षण दिखाएंगे, तब जाकर के आपके 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है ना, तो अब चलते हैं हम इसके आगे कि आपका दूसरा क्वेश्चन पार्ट स्टार्ट होता है। ये क्वेश्चन आपका यहां से कंप्लीट हो जाता है। अलग से क्वेश्चन 2 नंबर का बन सकता है कि ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार, ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार। ठीक है ना, ऑक्सीजन जो है अपने वर्ग के, वैसे तो हमने आपको पढ़ाया है नहीं बल्कि हमें सभी को पढ़ाया जाता है कि आवर्त सारणी के प्रत्येक वर्ग में रखे सारे तत्व गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। लेकिन जो ऊपर वाले तत्व हैं जिन्हें सेतु तत्व कहा जाता है, ये तत्व कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, कुछ गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, लिख सकते हैं, ऑक्सीजन अपने छोटे आकार व उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण
अपने वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन अपने छोटे आकार, यानी इसका आकार छोटा है और उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण ये अपने वर्ग के अन्य तत्वों के साथ गुणों में थोड़ी सी भिन्नता प्रदर्शित कर देता है। तो वो कौन से गुण हैं जिसके कारण, कौन सी विशेषताएं हैं जिसके कारण ऑक्सीजन अपने से भिन्न गुण प्रदर्शित करता है। नंबर 1 है, देखिए नंबर 1 पर लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का आकार अन्य परमाणुओं की अपेक्षा, अन्य तत्वों लिख सकते हैं, अन्य तत्वों की अपेक्षा छोटा है। ठीक है ना। और छोटा होने के कारण ये नाभिक के पास होगा, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल तीव्र हो जाता है। ठीक है ना। नंबर 2 है, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक। किससे अधिक है? अपने वर्ग के अन्य तत्वों से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है, इस कारण ये भिन्नता प्रदर्शित करता है। नंबर 3 है, इसमें डी उपकोष अनुपस्थित है। डी उपकोष अनुपस्थित है। ठीक है ना। बाकी सारे तत्वों में डी उपकोष पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन में डी उपकोष नहीं पाया जाता। नंबर 4 यह है द्विपरमाणु अवस्था, जैसे O2 के रूप में रहता है। यानी जो ऑक्सीजन है हमारा, वो द्विपरमाणु के रूप में रहता है, बाकी के तत्व एक परमाणु के रूप में रहते हैं। ठीक है ना। तो इसलिए भिन्नता प्रदर्शित करता है। नंबर अगला है, यह अनुचुंबकीय है। यह अनुचुंबकीय, जबकि अन्य तत्व प्रतिचुंबकीय है। ठीक है ना। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, जबकि अन्य तत्व प्रतिचुंबकीय है। नंबर 6 है आपका, यह माने ऑक्सीजन H2 बॉन्ड, यानी हाइड्रोजन बंध बनाता है, H2 बॉन्ड बनाता है, जबकि अन्य तत्व नहीं बनाते। जबकि अन्य तत्व नहीं बनाते हैं। नंबर 7 है आपका, यह सामान्यतः द्विसंयोजी है। यह सामान्यतः द्विसंयोजी है, जबकि अन्य तत्व 2, 4, 6 संयोजी है। ठीक है ना। ऑक्सीजन द्विसंयोजी अवस्था में रहता है, जबकि अन्य तत्व 2, 4, 6 संयोजी अवस्था में रहते हैं। इस तरह से आपका ये ऑक्सीजन परिवार का आवर्त सारणी में स्थान और ऑक्सीजन परिवार का असामान्य व्यवहार कंप्लीट होता है। इसके आगे का टॉपिक आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। यहां से आपका पार्ट 9 कंप्लीट होता है। पी ब्लॉक पार्ट बी का पहला पार्ट है ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है ना। आगे के वीडियो में मिलेंगे, इसके अंदर कौन से कंपाउंड पढ़ेंगे और
लिए थैंक यू, जय हिंद।